प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिल्का पर्वत की साखी, और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साखी सुमेर पर्वत की सतगुरु श्री नानक देव जी अपने साथियों के सहित गोरखनाथ आदि सिद्धों की मंडली में जा पहुँचे तथा गुरु जी को देखकर गोरखनाथ जी ने कहा, आदेश नानक देव। तब गुरु जी ने कहा, आदेश एक इनकार को। फिर गोरख और नानक देव में ज्ञान चर्चा प्रारंभ हुई। 9 नाथ 84 सिद्ध तथा अनेक जति तपस्वी सुनने लगे। गोरखनाथ ने कहा, हे नानक देव, आज हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके पवित्र दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी ने कहा, हे भाई गोरख, हम लोग भी आपके दर्शनों से कृतकृत्य हो गए हैं। उस समय कुछ सिद्धों ने कहा, हे नानक देव, यदि आप योग साधन कर लें तो आपका पूर्ण कल्याण हो जाए, इसलिए आपको गुरु धारण करना उचित है। गुरु जी ने कहा, हे सिद्ध मंडली, हमने कर रखा है। सिद्धों के पूछने पर गुरु जी कहने लगे, हमारा गुरु सत्य गुरु धारण है। तब सिद्ध कहने लगे, उस सत्य का खुलासा कहकर सुनाओ। तब गुरु जी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। गुरु नानक देव जी का कथन, हे सिद्धो, वह करतार तीनों काल सत्य है और सिफतों का भंडार है। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, हे नानक देव, और भी तो सत्य हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया, हे गोरख, और सत्य कैसे हैं? जो जन्मे मरे और काम क्रोधादिक तथा वासनाओं से जकड़े हों वे सत्य नहीं हो सकते। जो चेतना करता पुरुष है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। आनंद स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उसको माया अपने वश नहीं करती, माया उसकी दासी है। हे गोरखनाथ, जिस पर उसकी कृपा हो उसकी मावा लिप्त नहीं हो सकती। यह सुनकर गोरखनाथ चुप हो गया तथा फिर कहने लगा, हे झंगर जी, आप अमृत का प्याला भरो। प्याला भर कर झंगर नाथ ने कहा, हे नानक देव, इसको पान करो। इसके पान करने से लिव लग जाती है। गुरु जी ने कहा, वह कैसे? तब झंगर नाथ कहने लगा, फिर चंबा नाथ और घुघुनाथ दानों ने गुरु नानक जी की बहुत सी वंदना की। दोनों परस्पर प्रसन्न हुए। सभी ने कहा कि हमें आज अलेख के दर्शन हुए हैं। गुरु जी ने कहा, हे मंगलनाथ, हम आपके दर्शन को आए हैं। गोपी चंद ने कहा, हे नानक देव, हमें तो आज निरंकार के ही दर्शन हुए हैं। गुरु जी ने भी उन सब की तारीफ की। परमात्मा में और उसके भक्तों में कोई भेद नहीं होता, इसलिए आप सभी धन्य हो। इसके पश्चात जो अहंकारी सिद्ध थे वे अपनी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने लगे तथा अपने अपने चिन्ह उड़ाने लगे। गुरु जी मौन। यह शब्द सुनकर गोरखनाथ मौन हो गया। तब मंगलनाथ ने कहा, क्यों रे गोरख जी, आपने नानक देव को कुछ उपदेश किया? गोरख ने उत्तर दिया, हम अभी नानक को देख रहे हैं। अब हमें मालूम हुआ है कि नानक देव पूर्ण पुरुष हैं।
तब मंगलनाथ ने कहा, जैसा आपने नानक को देखा है वैसा ही आप कथन करो। गोरख ने कहा, हे नानक, जैसा आप उपदेश करते हो वही सत्य है। हम साध हैं, सत्य को सत्य ही कहेंगे। उस समय मर्दाने ने हाथ बांधकर कहा, हे गुरुदेव, क्या अभी आगे जाने का विचार है अथवा नहीं? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, अभी आगे बहुत से स्थान हैं। तब मर्दाने ने कहा, तब आप आगे भी चलो। गुरु जी ने कहा, हाँ, अभी चलते हैं। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, मैं नीनाथ 84 सिद्धादिकों के नाम सुनने की इच्छा रखता हूँ। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जल्दी न करो, हम तुम्हारी तमाम इच्छाएं पूर्ण करेंगे और सबके नाम बताएंगे। तब गुरु जी आगे की ओर चले। साखी प्राण का सिद्ध से इस प्रकार कहकर प्राण का गुरु जी के चरण स्पर्श करने को आया। गुरु जी ने उसे शीघ्र ही गले लगा लिया और परस्पर अभिवादन हुआ और प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज हमें निरंजन आदि पुरुष का दर्शन हुआ है। हे नानक देव, जो मंदमती तुम में और परमात्मा में भेद मानता है सो सच्चे अर्थों में योगी नहीं है। मैं तो आपको परम पुरुष ही जानता और मानता हूँ। आपके ऊपर उस परमेश्वर की परम कृपा है। यह कहकर प्राणनाथ अपने आसन पर जा बैठा। मंगलनाथ ने आकर कहा, हे प्राणनाथ, आपने नानक देव को कैसे देखा है? तब प्राण ने कहा, हे मंगल जी, आपने जैसे कहा था हमने नानक को वैसे ही देखा है। अर्थात सच्चिदानंद ईश्वर और नानक एक ही रूप है। हमारे अहोभाग्य जो नानक के प्रिय दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैंने अपने भाव बता दिए हैं, तुम्हारे भाव तो तुम ही जान सकते हो। तब मंगलनाथ ने कहा, मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया है कि नानक और निरंकार एक ही है। प्राण ने कहा, हे मंगलनाथ, आप भी धन्य हो। आप जैसी उत्तम बुद्धि प्रत्येक की नहीं। यह भी आपके सौभाग्य हैं। इधर मर्दाने को गुरु जी ने कहा है, मर्दाना, जिस पर ईश्वर कृपा होती है वह सत्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अंड बंड नहीं कहते। यह सच्चा नाच है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, अब आप हमें सच्चे नाथों के नाम बताने की कृपा करो। आपने फरमाया था कि हम बताएंगे। गुरु नानक देव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मर्दाना, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1 गोरखनाथ, 2 मच्छंदरनाथ, 3 चरपटनाथ, 4 मंगलनाथ, 5 घुघुनाथ, 6 गोपीनाथ, 7 प्राणनाथ, 8 सुरतनाथ, 9 चंबानाथ। हे मर्दाना, यह 9 नाथ कहे जाते हैं। वैसे तो और कहने को अनेकों नाथ कहे जाते हैं। फिर मर्दाने ने कहा, हे महाराज, वह जो षट जति कहे जाते हैं वे कौन से हैं? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, प्रथम तो गोरख जति हैं, दूसरे दत्त जति हैं, तीसरे हनुवंत जति हैं, चौथे भैरव जति हैं, 5वें लक्ष्मण जति कहा जाता है तथा छठे भीष्म जी को यति कहा जाता है। यह षट यति संसार में प्रख्यात हैं। नाथों की भांति और भी अनेक यति कहे जाते हैं, परंतु यह षट यति सत्य हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं 84 सिद्धों के नाम कथन करने लगे। 1 झंगर, 2 संगर, 3 लंगर, 4 झंगर, 5 ऊम, 6
धूरम 7, हनीफा 8, लहुरीपा 9, सागर 10, मगहर 11, राजी रत्न 12, पूरनास्का 13, बेथालका 14, जालका 15, खिंगरा 16, निर्ता 17, शुरता 18, केवलकरण 19, सिमता 20, गगनगल 21, अमरनिध 22, चतुर्बैन 23, रायन 24, मेलकर्म 25, ओगर 26, पर्वत 27, ईसर 28, भरथरी 29, भूतवे 30, करनसम 31, शंभू 32, पलकनिग 33, अक्षरदैन 34, पिपलका 35, सोरमा 36, गिरबोध 37 साल का 38, केसरकरण 39, गैलसा 40, अग्निथार 41, मुक्तिसा 42, चलन नाचतो 43, सुरैन 44, सिंध सैन 45, गिरवर 46, ज्योतलग्नि 47, ज्योतमग्नि 48, बिमल ज्योत 49, शीतल जल 50, अघर घर 51, तुलस जोर 52, प्रतपान 53, अकारनेर 54, भोलसार 55, राम कुआर 56, कृष्ण कुआर 57, बिशनपति 58, शंकर जोग 59, ब्रह्म जोग 60, मीर हुसैन 61, मीर जम्बील 62, कलंदर नैन 63, सलेंद्र नैन 64, सुरस्ती 65, गोवर्धन 66, लाशी 67, अकलनाशी 68, कलकसगी 69, एक संग 70, केवल कर्मी 71, कर्मनासी 72, कुल बेबासी 73, मूल मंत्री 74, जोगवंती 75, जोग रहे 76, ईसर पुंगी 77, आप रूपी 78, कले रूप 79, रहीम जोगी 80, सलास 84, 81, केदार जोगी 82, संभालका 83, जोगी बचित्र 84, सारद यह सिद्ध कहे जाते हैं। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, नाथों और सिद्धों को तो आपने जीत लिया है, परंतु अभी योग शेष है। आपने कहा कि घटयति हैं, जिन्होंने गृहस्थ स्वप्न में भी नहीं भोगा। हे महाराज, मैंने तो अनेक ऐसे भी सुने हैं जिन्होंने स्त्री का मुख तक भी नहीं देखा। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, ध्यान से सुन, यह घटयति बिल्कुल सच्चे हैं, परंतु दूसरा का वीर्य क्षीण होता रहता है, इसलिए उनकी गणना यति समाज में नहीं हो सकती। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, जब वे मैथुन नहीं करते तब वीर्यपात का तो प्रश्न नहीं उपजता। तब गुरु जी ने श्लोक उच्चारण किया। तब गुरु नानक जी ने कहा, हे मर्दाना, नवम द्वार में बिंदु जाती है, उसे ही यति कहा जाता है। जो सभी द्वारों से होशियार है, मैथुन नहीं किया तो मुख के रास्ते निकल गई, उसे यति नहीं कहते। यदि सभी द्वारों को रोके तो उसे यति कहते हैं। हे मर्दाना, मैंने तुझे षट्यति कहे हैं। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, अन्य द्वारों से किस प्रकार जाती है?
गुरु जी ने कहा, मुख से आप शब्द बोलते हैं तब मुख द्वार से जाती है, यदि कोई मनोहर सूरत देखते हैं तो आँख मार्ग से जाती है, यदि कर्म के मार्ग से कोई विषय भोग की बात सुनी तो श्रोत मार्ग से जाती है, यदि घराण मार्ग से कोई विषय वासना रूपी सुगंधी भीतर गई तो वह धारण मार्ग द्वारा जाती है, और यदि कोई मनोहर मूर्ति अवस्था में जागृत देखो तब मूत्रदेय द्वारा स्वप्न में निकल जाती है। हे मर्दाना, हमने जो घट यति कहे हैं उनकी किसी मार्ग द्वारा भी बिंदु नहीं जाती, ये विशुद्ध यति हैं। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, अब आगे चलना ही चाहिए। तब गुरु जी ने कहा, है मदीना शीघ्रता मत करो। तब गोरखनाथादिक ने कहा, हे नानक देव, अधिक देशोटन से क्या लाभ है, आप यदि इसी स्थान पर निवास करें तो अच्छा है। तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया जिसे गोरखादिक ने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। तब मंगलनाथ ने गुरु जी की बहुत स्तुति की। फिर मैं, बाला और मर्दाना गुरु जी के साथ अंतर ध्यान हुए। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद।